नमस्कार साथियों, मैं हूं जय सिंह जोड़िया। वैसे डॉक्यूमेंटेटिव नाम सिर्फ जय सिंह है। कला महाविद्यालय के मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के कला महाविद्यालय के महासचिव पद का उम्मीदवार हूं। सबसे पहले मैं आप सभी नवागंतुक छात्र छात्राओं का विश्वविद्यालय परिवार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं इस यूनिवर्सिटी कैंपस में 2015-16 से हूँ और इतने लंबे समय से मैंने इस यूनिवर्सिटी कैंपस की उन तमाम गतिविधियों को बड़ी नज़दीकी से बारीकी से ऑब्ज़र्व किया है और यहाँ पर कितनी सारी फैसिलिटीज़ है और क्या क्या समस्याएं हैं, उन सारी चीज़ों से मैं बखूबी वाकिफ़ हूँ। और इतने लंबे समय के बाद मैंने देखा कि ज़्यादातर लोग चुनाव लड़ने के फिराक से विद्यार्थियों को लुभाने के लिए घूमना शुरू कर देते हैं। उनका मकसद होता है सिर्फ चुनाव लड़ना। और बेसिकली अगर देखा जाए तो कॉलेज में आने वाले विद्यार्थी लगभग सामान्य सी चीज़ों के लिए लगभग मैच्योर हो चुके होते हैं। उनको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, हाँ, लेकिन थोड़ी सी हिचकिचाहट ज़रूर रहती है कुछ जानकारियों नहीं मिलने की वजह से, तो वे जानकारियों के लिए पूछ सकते हैं, ये बात मैं मानता हूँ। उसके अलावा एडमिशन हो जाने के बाद मेन समस्या तो एडमिशन हो जाने के बाद, चुनाव हो जाने के बाद होती है। पहले वाली समस्याओं के लिए तो आपको हर कोई वोट लेने के लिए, आपको रिझाने के लिए हर कोई आपके सामने खड़ा मिलेगा आपको कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ और जो भी समस्या हो आप मुझे बता सकते हो। लेकिन इलेक्शन के बाद कोई आपकी जो एक सामान्य विद्यार्थियों की जो समस्याएं होती है उस पर कोई भी काम नहीं करते, सिर्फ आश्वासन दे सकते हैं बड़े लोग। तो साथियों, मेरा मकसद है इस बार यूनिवर्सिटी में कुछ यूनिक हो, ये जो परिपाटी बनी हुई है ये बदले और कुछ अलग मुद्दों पे छात्र राजनीति हो जो वास्तव में विद्यार्थियों की समस्या है उन पे। जैसे मैं बताऊं कि हर साल आप देखते हैं विश्वविद्यालय में जो विश्वविद्यालय की फ़ीस है, कॉलेजों की फ़ीस है, वो बढ़ती ही जाती है। लेकिन ठीक बात है, अपन समय के साथ बढ़ोतरी होती है, ठीक है, मैं मानता हूं। लेकिन यदि ऐसा होता है तो फिर जो वजीफ़ा मिलता है, जो स्कॉलरशिप मिलती है छात्रों को, जो छात्रवृत्ति मिलती है, उसमें भी बढ़ोतरी होनी चाहिए। अब ऐसे मुद्दों पर कोई बोलना नहीं चाहता है। किताबों की जो लाइब्रेरियाँ होती है, सेंट्रल लाइब्रेरी है, हर कॉलेज की अपनी लाइब्रेरी है, वहाँ पर अलग अलग सेक्शन है, बुक बैंक है, कॉमन लाइब्रेरी है, उनमें नॉर्मली किताबें मिल जाती है, लेकिन कुछ विशेष सब्जेक्ट होती है, उन किताबों की भी समस्या रहती है। तो ये कॉमन चीज़ें हैं, इसके ऊपर हमें काम करने की आवश्यकता है। और इसके अलावा यूनिवर्सिटी में आपको फ्री में इंटरनेट प्रोवाइड कराया जाता है। बेसिकली अपन फ्री नहीं कह सकते क्योंकि हम फीस दे रहे हैं, तो लगभग यूनिवर्सिटी कैंपस की जितनी भी सुविधाएं हैं वो फ्री नहीं है, वो विद्यार्थियों के पैसों की ही सुविधा है। लेकिन सामान्यतया हर एक उस वर्ग के भी विद्यार्थी को ये सुविधा मिल सकती है। तो हमें ऐसी उन तमाम फैसिलिटियों से विद्यार्थियों को जोड़ना चाहिए, न सिर्फ चुनाव को अंतिम लक्ष्य मान करके हमें काम नहीं करना चाहिए। और मेरी भी यही दिली ख्वाहिश है कि मैं हर उस विद्यार्थियों को उन तमाम सारी सुविधाओं से जोड़ूं और जो एक ग्रामीण परिवेश से आने वाला विद्यार्थी है, जो विश्वविद्यालय के ख्वाब देख करके आता है कि यार हमारे क्षेत्र में भी कॉलेज तो है, लेकिन विश्वविद्यालय में जा करके हम कुछ नया सीख के आएंगे, ऐसी सोच लेकर के आने वाले विद्यार्थियों को हम यहाँ पर उन तमाम फैसिलिटीज़ और उन आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए इस बार खड़े हो रहे हैं, हम सोच रहे हैं। हालांकि मैं लंबे समय से यहीं कैंपस में हूँ, इसका मतलब मैं ये नहीं मानता हूँ कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स से ही आप किसी की आवाज़ बुलंद कर सकते हो। मैं तो हमेशा ही, मैंने कई ऐसे छात्र हितैषी कहलाने वाले लोगों से मैंने कई बार इन सामान्य समस्याओं को लेकर के बातचीत की, लेकिन सबको अपनी राजनीति करनी है, कोई इन मुद्दों पे बोलना नहीं चाहता है। तो साथियों, मेरी यही सोच है कि कुछ नया हो, कुछ जिस तरीके से मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स होती है, जनता से वादा किया जाता है, उसके बाद चुनाव जीतने के बाद उनकी सुनवाई नहीं होती, कुछ ऐसी पॉलिटिक्स कैंपसों में नहीं हो, क्योंकि यह शिक्षण संस्थान है और शिक्षण संस्थानों में हम जैसे लोग ग्रामीण परिवेश से आते हैं और हम समझदार होते हैं। सबसे बड़ी चीज़, हम पढ़े लिखे हैं, योग्य युवा है। अगर हम युवा ही ऐसे छल करेंगे, ऐसी चीज़ों के शिकार होंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स या फिर समाज में कुछ बदलाव आएगा। हमें कुछ जो बेसिक मुद्दे होते हैं
उनके ऊपर बात करनी चाहिए। इस तरीके से छलावा नहीं करना चाहिए विद्यार्थियों से और ठोस परिणाम लाने की कोशिश करनी चाहिए। स्टूडेंट पॉलिटिक्स की सूरत बदलनी चाहिए, ये मेरी सोच है। और इसी सोच के साथ मैंने इस बार चारों तरफ देखने के बाद मैंने डिसाइड किया यार कि एक बार कोशिश तो करें, चाहे बदलाव हो ना हो ये तो भविष्य के गर्भ में है। जो भी है हम कोशिश कर रहे हैं। यदि आप भी हमारा साथ देना चाहते हैं, इस बदलाव का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो बेशक आप यूनिवर्सिटी में आइए, अपना वोट कीजिए। ये लोकतंत्र का महापर्व है और इस महापर्व में आपका अधिकार है। आपने फ़ीस भरी है, आपने स्टूडेंट यूनियन सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए भी पैसे दिए हैं और आपने कॉलेज स्टूडेंट यूनियन के लिए भी फ़ीस भरी है। तो आप इस फ़ीस का और आपके अधिकार का उपयोग करें और 26 तारीख को वोट देने ज़रूर आएँ। आप चाहे किसी को भी वोट दें, मैं ये नहीं कहता हूँ सिर्फ मुझे वोट दें, लेकिन कुछ नया करें, कुछ यूनिक सोचें, समझें, चीज़ों को समझें। आपके मुद्दे मेन होने चाहिए, आपको उन मुद्दों पे आधारित हो करके वोट करना चाहिए। क्योंकि हर कोई वोट लेने के लिए तो हर कोई आपको कह देता है कि मैंने काम कराया, मैं घूमा। ये घूमना, काम करा दिया, छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स को लेकर ये घूम जाना, ये मुझे लगता है इतना काम तो हर विद्यार्थी को आता है। ये तो अपन वेबसाइट पे भी विजिट करके अपन कहाँ से क्या चीज़ मिल रही है वो सारी चीज़ें अपन कर सकते हैं। ये तो कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन जो मेन मुद्दे जो पॉलिटिक्स इलेक्शन के बाद के जो होते हैं वो मेन मुद्दे होते हैं। तो उन मुद्दों पर फोकस करते हुए आपको जो योग्य उम्मीदवार लगे उन्हें अपना मत देवें, समर्थन देवें। हाँ, लेकिन वोट करने ज़रूर आइएगा और सुबह जल्दी आइएगा ताकि आपको बाद में भीड़ का शिकार ना होना पड़े और ज़्यादा आपका समय भी ख़राब ना हो। ज़रूर आप 22 तारीख को अपना जो वोट है, आपका अधिकार है, वो ज़रूर डालें। और जो भी आपके आसपास में जो भी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में एडमिशन लिए हैं, नव आगंतुक छात्र जो होते हैं या नवीन जो छात्र फ्रेशर्स हैं, जो चाहे स्नातक हो, स्नातकोत्तर, PhD वाले हो, कोई भी हो, उन तक ये वीडियो पहुँचाएँ। और यदि आपको लगता है कि ये बात वास्तव में कुछ बदलाव वाली है, तो आप ये वीडियो और हर एक विद्यार्थी से शेयर कीजिए ताकि हम एक वैचारिक आधार पे हम कुछ नए बदलाव के आधार पे जुड़ सकें। धन्यवाद साथियों। जय सिंह जोड़िया। वैसे डॉक्यूमेंटेटिव बात मैंने पहले भी बता दी है, डॉक्यूमेंटेटिव नाम सिर्फ जय सिंह है। महासचिव पद के लिए मैं आर्ट्स कॉलेज का उम्मीदवार हूँ। आपकी सोच है, आप किसी को भी समर्थन दीजिएगा, लेकिन सही गलत का निर्णय करके दीजिएगा। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।